के लोकसभा प्रत्याशी का बयान बराबर आ रहा है। कल भी जो है अयोध्या से शायद बीजेपी के प्रत्याशी का बयान आया कि बड़ी संख्या में 272 प्लस जो है सांसद बनाए बीजेपी के, तब जाके जो है कानून में बदलाव होगा, संविधान बदला जाएगा। इसके पहले भी एक लोकसभा प्रत्याशी का इस तरह का बयान आया था। किस तरह से देखते हैं आप इसको? कानून तो बदलता है, जब मेजॉरिटी रहेगी तब बदला जाएगा। अब संविधान बदलेगा या नहीं बदलेगा तो वो उनका व्यक्तिगत हो सकता। किसने एक बयान दिया था? कोई उसका नाम होगा या अयोध्या के लोकसभा प्रत्याशी क्या नाम है? खबर बनी है, कोई है, कोई सिंह करके हैं, हम उनका जब तक जानकारी हम लोगों के पास भी नहीं और आपके पास भी पूरा नहीं होगा तब तक उसका जवाब भी देना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। यदि ऐसा कुछ कहा तो आप क्लिपिंग किस संदर्भ में उन्होंने बात किया तब समझ में आएगा। ऐसे तो मुझे नहीं समझ में आया कि क्या बयान दिया है। दूसरा सवाल है कि ये जो घोषणा पत्र है इसमें कहीं भी नौकरी के आंकड़े का जिक्र नहीं। नौकरी मैंने कहा है ना, नौकरी तो कितना? मैंने दिया क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 30 लाख प्लस नौकरी दी कांग्रेस जाएगी। के तरफ से आप देख लीजिए, कांग्रेस ने झारखंड में भी दावे किए थे। आप अगर ये कांग्रेस का घोषणा पत्र निकाल के देखिएगा कि झारखंड के आप कांग्रेस की टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? इसीलिए बीजेपी के तरफ से तो नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी। कांग्रेस का बात किया, इसलिए मैं कर रहा हूँ। कांग्रेस ने स्टेट गवर्नमेंट का जब चुनाव हो रहा था तो हर घर सरकारी नौकरी देने का बात किया था। आज की डेट में आपको भी पता है क्या स्थिति है, इसलिए कांग्रेस की बात करना आज की डेट में इररिलेवेंट है। वो क्या करते हैं नहीं करते हैं वो उनका मैटर है। मुझे पता है कि वो उसको फुलफिल नहीं कर पाए। ठीक, मैंने कहा है कि हमारे संकल्प पत्र में क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों के बारे में बात की गई है। आंकड़ा नहीं है। मेरा सवाल ये निश्चित तौर पर नौकरी का आंकड़ा नहीं है, रोजगार को लेकर बात कही जा रही है। आंकड़ा देना और काम नहीं करना, आंकड़ा देकर काम नहीं करना मुझे लगता है कि घोर अपराध है। अगर हम उस दिशा में काम करेंगे, स्किल अपग्रेडेशन की बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर। आप अभी क्या बोले? आंकड़ा देके? आंकड़ा दे के काम नहीं करना घोर बर्बादी की बात है, जो कांग्रेस की अपराध, घोर अपराध है। एक तो मोदी जी भी एक बार आंकड़ा दिए थे। आप स्टेटमेंट निकाल के देखिए कहाँ। मोदी जी आंकड़ा दिए थे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी, 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां होंगी। आप वो स्टेटमेंट निकाल के देख लीजिए जी। और मोदी जी ने किन किन क्षेत्रों में काम किया है, जी। किन किन नौकरी दी है, फिर मैं आंकड़ा आपको बीते 5 सालों में कितने करोड़ नौकरियां केंद्र सरकार के द्वारा दी गई? पिछली बात सरकार में अगर आप प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर सारे आंकड़ों को निकाल देंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा और सम्मानजनक स्थिति में यहाँ पे नौकरियां हुई है। अग्निवीर का आप 2 बार विधायक रहे हैं, आपके पास भी आंकड़ा जानकारी होगी, आप भी बराबर कार्यक्रम मैं में तो बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ, 2 बार विधायक रहे हैं। वो बात नहीं, बात ये है कि आपको भी पता आज की डेट में जितनी भी नौकरियां हो रही है, राज्य सरकार एक भी नौकरी नहीं दे रही। ये मैं आपको दावे दूं, या मानते हैं कि नहीं? ठीक। राज्य सरकार एक 4000 से ज्यादा नौकरी नहीं दे पाई है जेपीएससी और जेएसएससी को। ठीक। तो जब 4000 से ज़्यादा सरकारी नौकरी नहीं दे पाई है तो सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर नौकरियों के बारे में पूछना चाहिए राज्य सरकार से। केंद्र सरकार की बात जो आप कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, चाहे रेलवे की भर्ती हो, चाहे एयरफोर्स की भर्ती या किसी की भर्ती हो, आज की डेट में यदि सरकारी नौकरी मिल रही है वो केंद्र सरकार के बदौलत मिल रही है, राज्य सरकार के बदौलत कोई नौकरी नहीं। उसका आंकड़ा कितना है? अब आंकड़ा मैं आपको अभी बता दूंगा कुछ, और वो आंकड़ा गलत हो जाएगा तो आप बोलेंगे कि गलत आंकड़ा। अमूमन इसीलिए मैं क्रेडिबिलिटी के साथ और मैं स्पष्टता के साथ वो आंकड़े आपको दे दूंगा। दूसरा एक सवाल है कि बराबर ये बीजेपी समर्थित कई संगठन के द्वारा कहा जाता है हिंदू राष्ट्र। किसने कहा हिंदू राष्ट्र? भारत का संविधान ही कह रहा है सेकुलर राष्ट्र, तो फिर बोला किसने हिंदू? भारत का संविधान कहा है। मसलन आप हिंदू राष्ट्र की मांग को खारिज करते हैं। भारत का संविधान आपसे अलग और मेरे से अलग नहीं है ना। भारत का संविधान ही कह रहा है सेकुलर, तो भारत के संविधान से तो कोई बड़ा नहीं। जो लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, ये सवाल उनसे अगर आप पूछेंगे तो बेहतर स्पष्टता दे पाएंगे वो किस संदर्भ में कर रहे हैं। मेरा कहना है कि जब तक संविधान है भारत सेकुलर स्टेट है और सेकुलर स्टेट रहेगा। थैंक यू।